अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक नकली परमाणु हमले का मॉडल तैयार किया, लेकिन दावा किया गया कि रूस को भी हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि पुतिन को जवाब देने के लिए नेटो भी एटम बम चलाएगा, जिससे रूस में भी तबाही मच जाएगी। असल में हर गुजरते दिन के साथ जंग के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के कब्जा किए हुए 4 इलाके ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस में मिला चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर किसी ने भी इन इलाकों को अलग करने की कोशिश की तो रूस हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल करेगा। पुतिन की इस धमकी को परमाणु हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने नकली रूसी परमाणु हमले के एक मॉडल के जरिए यह दावा किया कि पुतिन के न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने के 5 घंटे के अंदर ही यूक्रेन के 3 करोड़ 4 लाख लोग मारे जाएंगे। मतलब यह कि परमाणु हमला होते ही यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी एक झटके में खत्म हो जाएगी और लाखों लोग घायल हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया कि अगर इस जंग में नेटो ने भी रूस पर परमाणु हमला किया तो उससे भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद यह जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। पहले ही इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि रूस कलिनिंग्राद में तैनात अपने परमाणु हथियारों से अमेरिका और नेटो देशों पर हमला कर सकता है। यह भी दावा किया गया कि रूस फाइटर जेट, कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबमरीन से नेटो के ठिकानों को निशाना बनाएगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसके जवाब में नेटो गठबंधन लड़ाकू विमानों से 180 परमाणु बम दाग सकता है और यह सब करीब 45 मिनट तक चलेगा, जो जंग का आखिरी चरण होगा। और इस आखिरी चरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों को परमाणु बम गिराकर तबाह करने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि महज 45 मिनट के अंदर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे और हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई देगी। लेकिन यह सब इतने पर ही नहीं रुकेगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका और रूस की अगुवाई वाले 2 गुटों में बढ़ जाएगी। मतलब यह कि दुनिया के कई देश युद्ध की आग में झुलसने लगेंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के परमाणु हमले के बाद अमेरिका को भी न्यूक्लियर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी तो मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन पर एटम बम गिरा दें। इसीलिए पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी वजह से नकली परमाणु हमले का मॉडल तैयार कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर अटैक से कितना नुकसान होगा और कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उससे खेरसोन का बदला लेने के लिए यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्व में बसे खार्किव और दक्षिण पूर्व के ज़ापोरिज़िया में फिर हमला बोला और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि रूस ने एक स्कूल तक को नहीं छोड़ा। और ज़ापोरिज़िया से रूस के तांडव की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक मिसाइल एक बिल्डिंग के ऊपर से गुजरती दिखी और फिर बेहद जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। ज़ापोरिज़िया के गवर्नर ने दावा किया कि रूस ने अपनी S-300 मिसाइलों से वहां वार किए। ज़ापोरिज़िया उन 4 इलाकों में शामिल है जहां पिछले महीने ही रूस ने रेफरेंडम कराया था और फिर उसके रूस का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यूक्रेन वहां रूस का कब्जा मानने को तैयार नहीं, इसलिए ज़ापोरिज़िया में भयानक जंग छिड़ी हुई है। हालांकि जंग ज़ापोरिज़िया में चल रही है, मगर बीपी पूरी दुनिया का बढ़ा हुआ है, क्योंकि ज़ापोरिज़िया में ही यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है। अगर एक भी मिसाइल, रॉकेट या बम इधर से उधर हुआ तो ऐसा रेडिएशन फैलेगा कि पूरा यूरोप मौत की नींद सो सकता है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉमर उतार दिए। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि प्रशांत महासागर में मौजूद उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे गुआम में इन बॉमर को उतारा गया, ताकि किम को उनके मिसाइल परीक्षणों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही वजह रही कि अमेरिका ने गुआम में अपने कई बॉमर तैनात कर दिए और ऐसा करके किम जोंग उन को यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका उसे जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। और इसीलिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे में सुपरसोनिक B-1 बॉमर तैनात किए, जिन्हें कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। ये बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिका इन बॉमर का इस्तेमाल कर चुका है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉमर को गुआम में तैनात करके किम को यह बताना शुरू कर दिया है कि न्यूक्लियर बॉमर वाली सबसे खतरनाक ताकत अमेरिका के पास ही है। और इसी के साथ बाइडेन ने किम जोंग उन को मिसाइल टेस्टिंग पर लगाम लगाने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि इस साल उत्तर कोरिया ने सबसे ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए और वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग कर पूरी दुनिया को चौंका चुका है।
यही नहीं, बीते दिनों उत्तर कोरिया के लंबी दूरी तक वार करने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण करने की खबरें भी सामने आई थी। दावा किया गया कि जो मिसाइलें किम ने दागी उनमें परमाणु हथियार भी फिट किए जा सकते हैं और ऐसी मिसाइलों के परीक्षण के बाद ही ये आशंका जताई जाने लगी कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। और वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राह पकड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन की ही तरह वो भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है। इसलिए इस हफ्ते अमेरिका ने गुआम में अपने सुपरसोनिक B-1 बॉम्बर उतारने का फैसला लिया ताकि वो जब चाहे उत्तर कोरिया को जवाब दे सके। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि गुआम में इन बॉम्बर की मौजूदगी ये दिखाती है कि अमेरिका पूरी दुनिया में कभी भी तबाही मचा सकता है। साथ ही B-1 बॉम्बर की तैनाती ने किम को यह भी समझा दिया कि अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान के साथ खड़ा है। इससे पहले जून में भी अमेरिका ने सुपरसोनिक B-1 बॉम्बर को तैनात किया था, क्योंकि तब किम के परमाणु परीक्षण करने की खबरें थी। मेक्सिको से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार से भागती एक ट्रेन तेल के टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन लपटों में घिर गई। वहां से आए एक वीडियो में जलती हुई ट्रेन शहर के बीच से गुजरती नजर आई, जिसे देखने वालों के होश उड़ गए। एक शख्स तो ट्रेन को देखते ही कार में मौजूद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से भागता नजर आया। वहीं एक दूसरे वीडियो में अग्वस्कलिंतिस के कई घर भी सुलगते दिखे। दावा किया गया कि जहां जहां से ये ट्रेन गुजरी, आसपास के घरों को भी राख करती गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की टक्कर एक तेल के टैंकर से हुई, जिसके बाद उसमें भयंकर आग लग गई। वहीं इससे निकलने वाले काले धुएं ने कई घंटों तक सारे शहर पर अपना कब्जा जमाए रखा।